सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड था विजिटर वीज़ा को लेके। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि विजिटर वीज़ा 2022 में क्या प्रोसीजर है उसकी डिटेल शेयर करने के लिए। तो गाइस, ये मैंने जो वीडियो बनाया है इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी कंसल्टेंट्स की हेल्प ली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गाइस, शुरू करते हैं। जो विजिटर वीज़ा है ये दो टाइप का होता है। एक तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू होता है और जो सेकंड है वो होता है होटल बुकिंग्स पे। पर डॉक्यूमेंट जो है सेम है, दोनों के डॉक्यूमेंट सेम ही रिक्वायर्ड होते हैं। गाइस, सबसे पहले जो है आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो विजिटर वीज़ा लगता है वो 10 साल का मल्टी वीज़ा लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायरी डेट अगले 5 साल में है तो आपको अगले 5 साल का ही वीज़ा लगेगा। उसके बाद आपको उसको री इशू करवाना पड़ेगा नई पासपोर्ट के ऊपर। बेटर है कि आपका जो पासपोर्ट है मोर देन 10 ईयर्स हो, तो आपको एक प्लस पॉइंट इसका जो है मिल जाएगा। सेकंड क्या है, अगर आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री है तो आपको उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसमें जो भी आपकी जो एंट्री है और एग्जिट स्टैम्प्स हैं वो भी आपको स्कैन करके इसमें अपडेट करनी है। गाइस, उसके बाद जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स का। जो प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। जो प्रूफ ऑफ फंड है उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी। जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जितने भी हैं, सेविंग अकाउंट 2 हैं 3 हैं, उन सब की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगी गाइस। उसके बाद जो है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी क्या है कि हर किसी ने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट की होती है, बट आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक्स हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल इस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, नेशनल पेंशन सिस्टम, देन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ओके, एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। गाइस, ये जो है प्रूफ ऑफ फंड्स हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, अगर आपकी एफडी है तो एक तो आपका एफडी का सर्टिफिकेट आएगा, देन उसका एक बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। तो आपको हर जो भी सेविंग है उसके बैलेंस सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए रहेंगे। एफडी के केस में बैलेंस सर्टिफिकेट आता है, आरडी के केस में बैलेंस सर्टिफिकेट आता है, एलआईसी के केस में सिलेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट आता है। जो भी आपकी सेविंग है उसका एक सिलेंडर सर्टिफिकेट या फिर बैलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। देन इसके बाद अगर प्रूफ ऑफ फंड्स में आगे बात करते हैं तो एक जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको भी अटैच करवा सकते। सीए जो है एक रिपोर्ट क्रिएट कर देता है आपकी इनकम की, मतलब आपका एसेट क्या है, कितना है। तो एसेट में आप दिखा सकते हो, लाइक आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी, फ्लैट है आपके नाम पे, प्लॉट है या एग्रीकल्चर लैंड है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है, लाइक व्हीकल्स हो गए, लाइक आपका बिजनेस है, आपके व्हीकल्स चलते हैं, ट्रक चलते हैं, तो आप वो भी एसेट जो है दिखा सकते हैं अपना। देन उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है वो है आईटीआर। आईटीआर जो आज की डेट में 2022 में विजिटर वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है वो लास्ट 2 ईयर्स की हैं। तो उसमें क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें असेसमेंट ईयर जो है आपका वो तो आ गया आईटीआर का। देन आपकी 2 फाइल्स होती हैं जो जनरेट होती है, इनकम टैक्स कंपोजिशन जो होती है वो भी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। देन जो भी असेसमेंट ईयर का आपका आईटीआर रिटर्न्स हैं, मैंने आपके रेफरेंस के लिए अपनी आईटीआर का एक स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर दिया गाइस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ओके, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ। तो मेरे को क्या है, लास्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी अकाउंट है उसका स्टेटमेंट शेयर करना पड़ेगा। देन लीव लेटर, जब मैं अप्लाई करूँगा वीज़ा उसके लिए मेरे को लीव लेटर रिक्वायर्ड रहेगा, और या फिर एनओसी लेटर जो कि आपको अपने एम्प्लॉयर मतलब कंपनी से लेना है। देन मेरे पास मेरी कंपनी का ऑफ़र लेटर रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो वो लेटर भी कंपलसरी है गाइस। देन हर कंपनी एक आईडी कार्ड इशू करती है कंपनी का, वो आईडी कार्ड भी कंपलसरी है, वो भी होना चाहिए। सेकंड केस आ जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप जो हैं एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन में मैंने जो ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये अटैच किए हैं, ये हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। तो कंपनीज लाइक डिफरेंट टाइप की होती है, प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनर है, ठीक है। गाइस, आपको जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट भी शेयर करने हैं। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में मैं जो है बोर्ड रेजुलेशन जो होता है, ऑथराइजेशन, वो मैं एक शेयर करूँगा, ठीक है। एओए होता है कंपनी का, देन एमओए आ गया, ठीक है। कंपनी का पैन नंबर होता है, कंपनी का टिन नंबर होता है, कंपनी का डीम नंबर होता है, एंड कंपनी का ईएसआई एंड पीएफ नंबर होता है, और कंपनी का जीएसटीएन नंबर होता है, मींस जीएसटी नंबर होता है, और कंपनी के जो भी करंट अकाउंट हैं उनकी मेरे को लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है शेयर करनी होती है अपने
कंसल्टेंट के साथ। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, लाइक आइडेंटिटी प्रूफ। सो इस केस में मैं अपना आधार कार्ड दे सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता हूँ, वोटर कार्ड दे सकता हूँ। इनमें से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपना लाइक आइडेंटिटी, नेशन की आइडेंटिटी के प्रूफ में दे सकता हूँ। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आता है, वैसे तो ये जो टास्क है नेक्स्ट कवर लेटर या पर्पस ऑफ विजिट लेटर, ये आपका कंसल्टेंट ही बेटर तैयार करेगा। सो गाइस सोच समझ के ही कंसल्टेंट चूज़ करें। ओके, सो कवर लेटर में जो आता है उसमें जो है इंक्लूड होता है आपकी ट्रैवल डेट्स, आपको ट्रैवल डेट्स बताने पड़ती है, कौन कौन सी डेट में विजिट करेंगे, ठीक है। देन इसमें भी दो ऑप्शन, अगर आप स्पॉन्सर के थ्रू जा रहे हो या लेटर ऑफ रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो तो आपको जो है ट्रैवल डेट्स जो है उसमें मेंशन करनी होती हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है होटल बुकिंग्स। अगर आप होटल बुकिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपको सारी डिटेल शेयर करनी होती है, लाइक फ़्लाइट डिटेल्स, टिकट्स, होटल कहाँ पे आप स्टे करोगे, कहाँ कहाँ विज़िट करोगे, वो आपको सारी डिटेल्स जो है शेयर करनी होती हैं। गाइज इसके बाद जो है अगर आपको स्पॉन्सरशिप है, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो उस केस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपकी वाइफ अगर विज़िट कर रहे हैं साथ में तो आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा दोनों का। उस केस में आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आपके पार्टनर का जो कि एड्रेस जो है उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेम एड्रेस। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ का जो है आधार कार्ड और पासपोर्ट जो है सिमिलर एड्रेस पे है तो वो सफिशिएंट है। सो जो भी आपका पार्टनर होगा उसका आपको एक एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अभी जो मेन टास्क है ये तो हो गया जो मेरे को सबमिट करना है। इसके बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको रेफरेंस दे रहा है तो अभी जो मेरे को उस साइड से, कनाडा की साइड से, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी साइड से जो मेरे को रिक्वायर्ड रहेगा वो होता है लेटर फॉर इन्विटेशन। लेटर फॉर इन्विटेशन क्या है गाइस, लाइक मेरा वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड है, वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है, वो मेरे को इनवाइट कर रहा है, तो उस केस में लेटर ऑफ इन्विटेशन वो मेरे को देगा। अगर दूसरा केस है स्पॉन्सर, अगर मेरा फैमिली मेम्बर वहाँ पे है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे है, वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है विज़िट के लिए कि आप आओ कनाडा में घूमिए, आइए विज़िट कीजिए, तो उसके लिए स्पॉन्सर लेटर लगता है। तो उस केस में अगर मेरा फ्रेंड मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस केस में जो है प्रूफ देने पड़ते हैं हमें उस साइड के, कनाडा साइड के, लाइक जो भी हमें बुला रहा है उसकी, अगर मेरा फैमिली है या मेरा फ्रेंड है तो उनके एंड से प्रूफ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली या फ्रेंड है तो उनके पास जो है कैनेडियन पासपोर्ट होगा, ठीक है। अगर कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है और वो पीआर हैं तो उनके पास पीआर कार्ड होगा, तो उन दोनों में से एक कोई भी सफिशिएंट है। अगर मेरा ब्रदर या फ्रेंड वहाँ पे स्टडी कर रहा है, स्टडी परमिट पे है या वर्क परमिट में है, तो उसका भी उनको डिटेल शेयर करना पड़ेगा। दोनों केसेस अलग अलग हो गए गाइस, देन ओके। और उसके बाद जो भी मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ से, चाहे कोई भी है, फ्रेंड है, चाहे वर्क परमिट पे है, स्टूडेंट वीज़ा पे है, चाहे पीआर है, उस केस में ये सबके लिए सेम है। जहाँ पे भी मेरा जो भी फ्रेंड है वो काम कर रहा है उसको वहाँ की जॉब डिटेल, जॉब लेटर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पे स्लिप देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ्स की, और बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ्स की। और अगर कोई मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको जो है स्पॉन्सर को एक सफिशेंट फंड्स दिखाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, लाइक उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट शेयर करने पड़ेगी, और लास्ट ईयर का जो भी उसका असेसमेंट होगा इनकम का वो उसको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो गाइज़ ये मैंने वीडियो जो है काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।